आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस वचन से मैं हर दिन बात करता हूं वो वचन जिंदा है। इसीलिए जब आप उस वचन को सुनते हैं आपके जीवन में कुछ होता है, कुछ आप महसूस करते हैं, वो नया काम आप महसूस करते हैं जो नया काम परमेश्वर अपने वचन से हमारे जीवन में करना चाहते हैं। एक बार फिर से आज उस नए काम के बारे में, उन नई आशाओं के बारे में, उन नए आज्ञाओं के बारे में, उन नए वायदों के बारे में मैं बात करने वाला हूं। इसलिए प्रार्थना पूर्वक सुनिएगा और जितने भी वचन आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, आप तक बोया जा रहा है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, सिर्फ खुद तक मत रखिएगा। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ बांटना शुरू करें, परमेश्वर के अजीजों, इस वचन की आशीष को हम बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इन दिनों में अगर हम किसी को कुछ दे नहीं पा रहे हैं तो हम वचन देना एटलीस्ट ना छोड़ें, वचन शेयर करना एटलीस्ट हम ना छोड़ें। हम ये जानते हैं सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं और सभी इस वचन को सुन सकते हैं, इस वचन से आशीषित हो सकते हैं। तो इसीलिए आप तक अगर ये वचन पहुंचा है, वचन सुनने के बाद आप एक दूसरे के साथ साझा करना, बांटना मत भूलिएगा, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर आप वचन को बांटना शुरू करेंगे तो और वचन का ज्ञान परमेश्वर की तरफ से आपको मिलेगा ताकि आप और प्रभु में आगे बढ़ सके। मुझे बताइए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आप और क्या कर सकते हैं वचन के बिना? अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, अगर आपके पास वचन का ज्ञान नहीं है, अगर आप वचन को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, अगर आप वचन की गहराइयों में नहीं है, तो आप कभी प्रभु के साथ नहीं चल सकते। कभी आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप शायद आप सांसारिक रूप में आप आगे बढ़ जाए, लेकिन आप आत्मिक रूप में आप वहीं रह जाएंगे, आप रुक जाएंगे, आप स्टॉप हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करता हूं, सुबह हो या शाम वचन सुनना, वचन बांटना मत छोड़िए। और जब आप सुनते हैं तो बांटना मत भूलिएगा, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। आमीन, हालेलुया। ये बात हम बहुत पहले से सुनते हुए आ रहे हैं, प्रभु के वचन में भी यही बताया गया है। और जितने भी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि तुम्हें देने से कभी घटी नहीं होगी, वो परमेश्वर के वचन से चर्चा करते हैं। इसीलिए आप जब बांटते हैं आपको और मिलता है, आप और बांटते हैं आपको और मिलता है। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन से बांटेंगे, आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रचार करना शुरू कर दीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं, जो आप सुन रहे हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं। और आप जिन्हें शेयर करते हैं वो भी इस वचन को आगे शेयर करेंगे, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हजारों लोगों तक ये वचन पहुंचेगा और वो आशीषित होंगे। आज 5 बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ बड़े आसानी से, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ और आप समझ पाए कि प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखाता है। हर एक नया दिन हमें नई बात सिखाता है। हर एक नया दिन हमारे लिए एक नया अनुभव है। हर एक नया दिन हमारे लिए एक नई आशा है। हर एक नया दिन हमारे लिए एक नई आशीष है। इसीलिए उस नए दिन में अपने आप को ऐसा बनाइए कि आज आप सीखना चाहते हैं, आज आप सीखने के लिए तैयार हैं। अगर आपने नए दिन में पुरानी बातों को जोड़ दिया, पुरानी बातों को ऐड कर दिया, पुराने स्वभाव को ऐड कर दिया, पुराना स्वभाव कैसा स्वभाव कि नहीं, मुझे नहीं सीखना है, या मैं बहुत सीख चुकी हूँ या सीख चुका हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ मैं तो सिर्फ सिखाने वाला हूँ। अगर इस स्वभाव के साथ हम नए दिन की शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे।
हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। आज मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं, जब परमेश्वर आपको नया दिन देता है, जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और एक नई सुबह देखते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आप नई बात सीखें, आप नए काम करें, आप नए विचारों में आगे बढ़े, आप नई आशा की ओर आगे बढ़े, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से आपको मिलता है। क्योंकि परमेश्वर पुरानी बात नहीं करता, वो नई बात करता है, वो नया काम करता है, वो नया विचार देता है, वो नई आशा देता है, वो नई आशीष देता है। इसीलिए आप नए बनते जाते हैं। आमीन। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में क्यों लिखा है कि सब कुछ नया हो गया है? क्यों लिखा है? क्योंकि हम हर दिन नया बन रहे हैं। इसीलिए वो हमें नया दिन देता है, इसीलिए वो हमें जिंदा रखता है, ताकि हर दिन हम नए कामों को करते जाए। आमीन, हालेलुया। तो आज 5 बातें मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, जिन बातों के जरिए आप खुद को नया महसूस करेंगे, आप नएपन की ओर आगे बढ़ेंगे, और मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु के लिए नए बनकर जिएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज आप तैयार हैं नएपन में आने के लिए? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास कर रहा हूं जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप कुछ ना कुछ नया प्रभु के लिए करना चाह रहे हैं, और आप करेंगे भी, मेरा विश्वास है। इसीलिए मैं हर दिन आप सभी के लिए वचन लेकर आता हूं, क्योंकि वो हर दिन अपने वचन से नई बात करने वाला परमेश्वर है। हम निकालेंगे मत्ती का किताब 5 अध्याय, उसके कुछ आयतों को मैं पढ़ने वाला हूं, करीबन 3 से लेकर 7 आयत तक मैं पढ़ने वाला हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर किन लोगों की खोज में है, परमेश्वर किन लोगों को चाहता है, परमेश्वर के लोगों के जीवन में 5 ऐसी कौन सी बात होनी चाहिए। आइए हम मिलकर देखते हैं। सबसे पहली बात जो तीसरी आयत में लिखी हुई है वो कुछ इस प्रकार है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब स्वर्ग के राज्य में जाने वाले लोग कैसे होंगे, यीशु ने हजारों साल पहले ही बता दिया। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले लोग कैसे होंगे, यीशु मसीह ने हजारों साल पहले बता दिया। आज हमें लोगों से भविष्यवाणी में ये पूछने की जरूरत नहीं है कि पास्टर जी हम स्वर्ग में कैसे जाएं, क्योंकि हजारों साल पहले यीशु मसीह ने बता दिया कि स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है, या स्वर्ग का राज्य किसका है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अगर आप कलीसियाओं में जा रहे हैं, आप हर एक प्रार्थना सभाओं में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप दीन नहीं है, जिस प्रकार यीशु ने कहा, अगर आप दीन नहीं है तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब इस दीनता की बात यीशु मसीह ने मत्ती 11 उसके 28 से लेकर 29 में भी की है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। यीशु मसीह ने भी खुद के बारे में क्या बताया कि मैं दीन हूं और मुझसे सीखो। इसीलिए लूक का 9 उसके 23 में साफ साफ लिखा है, जो कोई अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए वो ही मेरे योग्य है। तो आप समझे, यहां पे मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दीनता का अगर कोई प्रतीक है वो है यीशु। अगर यीशु मसीह दीन है तो हमें भी अपने मन में दीन होने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर किसे खोजता है? जो परफेक्ट है उसे नहीं, जो सिद्ध है उसे नहीं, जो दीन है उसे वो खोजता है। आमीन। जो दिखावा करता हो कि मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं तो बहुत वचन पढ़ता हूं, मैं तो बहुत वचन सुनता हूं, आपके सुनने से फायदा क्या है? प्रार्थना करने से फायदा क्या है? दूसरों को सुनाने से फायदा क्या है, जब आप खुद ही दीन नहीं है? आप समझ रहे इस बात को? अब मैं यहाँ पे कुछ बातें एक्सप्लेन करना चाहूँगा, कुछ बातें मैं वर्णन करना चाहूँगा दीनता के बारे में। अगर आप यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह दीन थे। क्यों दीन थे? क्योंकि वो हमेशा पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते थे, वो पिता के मर्जी के अनुसार चलना चाहते थे, वो हमेशा पिता के बताए हुए बातों को
वो लोगों के सामने रखना चाहते थे। उनका हमेशा ये बताना था कि मेरी नहीं बल्कि पिता की इच्छा पूरी हो। हमेशा यीशु ने एड्रेस किया है परमेश्वर को। यीशु मसीह ने एड्रेस किया है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलिए। कुछ लोग यहाँ पर ये भी बताते हैं अगर यीशु मसीह ने पिता को दर्शाया है तो यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। अरे आप उसके दीनता के बारे में थोड़ा सा अनुमान तो लगाइए। वो इतना दीन था कि उसने हमें सिखाया कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जीना है। इसलिए नहीं कि वो ये बता रहा कि मैं परमेश्वर नहीं हूं। आप समझ रहे इस बात को? यीशु ने कहा मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। इस वचन को भी हमें नहीं भूलना है। इसीलिए वो जानता था कि वो परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को दीन बनाया, उसने अपने आप को छोटा बनाया परमेश्वर के अजीजों, ताकि पिता की महिमा हो सके। आज हम क्या अपने आप को छोटा बना सकते हैं? इस गीत को तो हम बड़े अच्छे से गाते हैं, तू बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो। क्या आप उसके लिए घटना चाहते हैं? मैं आज पूछता हूं, क्या आप उसके लिए घटते हैं? क्या आप उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए घटते हैं? आप सोचिए, हर नए दिन में क्या आप उसके लिए कुछ नया करते हैं? किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पे आप घटना नहीं चाहते हैं, हर नए दिन में क्या उन क्षेत्रों में आप उसके लिए घटने के लिए तैयार हैं? आप समझे इस बात को। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप घटने के लिए तैयार नहीं हैं, आप दीन नहीं है, और आप स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे स्वर्ग राज्य की बात की जा रही है और वो अपने लोगों में दीनता चाहता है। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यीशु जैसा दीन हमें बनना है। यीशु की तरह दीन हमें बनना पड़ेगा। यीशु मसीह की तरह दीनता हमें दिखाना पड़ेगा। तभी परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम स्वर्ग राज्य के वारिस ठहरेंगे। स्वर्ग राज्य हमारा होगा। मैं कुछ बातें आपके बीच में रखने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। 5 बातें जिस प्रकार मैंने कहा, उन 5 बातों को अपने जीवन में लागू कीजिए, क्योंकि वो आप में ये 5 बात देखना चाहता है आज एक नए दिन में। आमीन। चौथी बात में यहां पर लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। अब यहां पर संसार में रहकर पाने वाली शांति के बारे में यीशु ने बात नहीं की। पाएंगे, जो भी टेंस यूज किया गया, फ्यूचर के बारे में यूज किया गया, फ्यूचर टेंस यूज किया गया है। अगर आप अनंतता की शांति को चाहते हैं तो अभी आप कंफर्ट जोन में बैठकर, आरामदायक जगह में बैठकर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे आपने ये क्यों नहीं दिया, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हुआ, प्रभु मुझे तो और बेस्ट मिलना चाहिए था, प्रभु जितना मुझे मिला है मैं संतुष्ट नहीं हूं। अरे मेरे बहन और मेरे भाइयों, वो बात कर रहा है अनंतता के शांति के बारे में, और उस शांति के लिए आपको अभी शोक करना पड़ेगा। शोक का मतलब क्या है? उन आत्माओं के लिए आपको उसके हजूरी में आंसू बहाना पड़ेगा। शायद आपके परिवार प्रभु में नहीं है, क्या आप उनके लिए शोक करते हैं? क्या आप इस दुनिया के लिए शोक करते हैं? क्या आप नरक में जाने वाले लोगों के लिए शोक करते हैं? वो चाहता है आप आपके कंफर्ट जोन में बैठकर उससे दोष ना लगाए। वो चाहता है आप आपकी कठिनाई में होकर आप शोक करें, आप आंसू बहाए, क्योंकि वो आपको अनंतता की शांति देना चाहता है। अनंतता में वो शांति में देखना चाहता है आपको। और जो लोग आज शोक करते हैं वही कठिनाई में यीशु मसीह का धन्यवाद कर सकते हैं। जो लोग आज शोक कर रहे हैं वो ही कठिनाई में उसकी महिमा कर सकते हैं। जो आज शोक करने के लिए तैयार है वो ही उस परमेश्वर के लिए नए दिन में नया काम कर सकते हैं। क्योंकि हर दिन एक चैलेंज है, हर दिन में चुनौती है। हर दिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको चुनौती के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। और उस चुनौती में अगर आप शोक करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उन तमाम लोगों के लिए,
वो कहता है मैं तेरे अंदर यही तो देखना चाहता हूँ, मैं तेरे अंदर यही तो देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू मेरे राज्य में आए और जो मेरे राज्य में आएंगे वो शोक करते हैं। आपने यीशु के जीवन को अगर नोटिस किया, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा यीशु के जीवन के बारे में, यीशु मसीह रात को भी प्रार्थना करते थे और दिन को भी प्रार्थना करते थे, वो दोपहर को भी प्रार्थना करते थे। वो क्या करते थे? पिता के सामने जाके, आप समझे इस बात को, उन तमाम लोगों के लिए रोते थे, आंसू बहाते थे, शोक करते थे। और वही बात यीशु ने पहाड़ी उपदेश में लोगों को सिखाया है। अगर तुम शोक करते हो, अगर आज तुम रोते हो, आज तुम बिलखते हो, एक दिन तुम हमेशा के लिए शांति पाओगे। आज सिर्फ इस संसार में जीने के लिए प्रभु के पास मत आइए, संसार में आशीषित होने के लिए प्रभु के पास मत आइए। इसलिए आइए ये जानते हुए कि मेरा भाई नाश हो रहा है, मेरी बहनें नाश हो रही है। अगर आप थोड़ा सा समय परमेश्वर को देते हैं, ये कहते हुए कि प्रभु मैं शोक करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं, परमेश्वर आपको अनंतता की शांति में देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अनंतता की शांति में वो आपको देख रहा है, क्योंकि अगर आप दूसरों से प्रेम करने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है, इसका मतलब वाकई में आपने यीशु के प्रेम को समझ लिया है। तीसरी बात जो आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यहां पे यीशु ने धार्मिकता के बारे में कही। आप समझे इस बात को। जिस प्रकार मत्ती 6 उसके 33 में यीशु ने कहा, अगर तू पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करे, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करे, तो बाकी सारी वस्तुएं तुझे दे दी जाएगी। वो संसार के बारे में यीशु ने बात किया, संसार के बारे में बताया। और यहाँ पे यीशु मसीह कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं? अनंतता के बारे में। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप अनंतता से तृप्त किए जाने चाहते हैं, अगर आप अनंतता में तृप्त किए जाने चाहते हैं, अगर आप अनंतता में तृप्त होना चाहते हैं, अगर आप हमेशा के लिए एक तृप्त जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज आपको धर्म के लिए भूखा और प्यासा बनना पड़ेगा। उस परमेश्वर के सच्चाई के लिए भूखा और प्यासा बनना पड़ेगा। सिर्फ संडे के दिन एक दिन अपने आप में इस प्रकार भावना लेकर कि मुझे तो जाना ही है, मुझे तो सुनना ही है, मुझे तो बस वहां पे बैठना ही है, इस भावना से आप कभी उस तृप्तता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिस तृप्तता के बारे में यीशु बात कर रहे हैं। यीशु ने क्या बोला? अगर तू आज धर्म के लिए भूखा और प्यासा है, जो कि धार्मिकता, जो कि धर्म यीशु या परमेश्वर को जानना और समझने के बारे में बताया गया है, अगर आप उसके लिए भूखे और प्यासे हैं, उसकी उपस्थिति के लिए अगर आप अभिलाषी है, जिस प्रकार भजन संहिता में लिखा हुआ है, प्रभु मैं तेरे उपस्थिति के लिए, तेरे भवन में जाने के लिए मैं अति अभिलाषी हूं। जिस प्रकार मैं अपनी कलीसिया में पूछता हूं, आप एक्साइटेड किस लिए हैं? आप उत्साहित किस लिए हैं? इसलिए कि मैं चर्च में या कलीसिया में जाकर मैं लोगों को परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, या मैं अपने कपड़ा दिखाऊंगा, या मैं ये बताऊंगा कि मैं कितना अच्छा हूं, या आप उत्साहित इसलिए है कि मैं कलीसिया में जाकर मैं वचन से कुछ प्राप्त करूंगा, या मैं आराधना करूंगा, या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताऊंगा, तो आप उत्साहित किस लिए है? मैंने बहुत सी बार लोगों को उत्साहित होते हुए देखा है, जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब वो घूमने जाते हैं, जब वो शॉपिंग में जाते हैं, दे आर एक्साइटेड, वो उत्साहित होते हैं, लेकिन कलीसिया में जाने के लिए उनके अंदर उतना उत्साह नहीं दिखता है। मजबूरी, जाना ही पड़ेगा। आप समझ रहे इस बात को? आप भूखे और प्यासे किस चीज के लिए हैं? आप भूखे हैं तो आप किस चीज के लिए हैं? अगर आप प्यासे हैं तो किस चीज के लिए है? यीशु ने कहा, जो कोई जीवन की रोटी से खाना चाहता मैं देने वाला हूं, वो कभी भूखा नहीं होगा। आप समझे इस वचन के बारे में? जो कोई जीवन के जल से पीना चाहता मैं देना चाहता हूं, जो कभी प्यासा नहीं होगा।
अगर आज आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, वह आपको ऐसा तृप्त करेगा, आप कभी भूखे और प्यासे नहीं होंगे। आमीन। इसलिए संसार में रहकर चीजों के लिए भूखे और प्यासे बनने से अच्छा है, आमीन, उसके वचन के लिए और उसकी उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे बन जाइए। वह आपको अद्भुत रीति से संसार में भी तृप्त करेगा और अनंतता में भी वो तृप्त करने वाला परमेश्वर है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन, हालेलुया। क्या आप अधिकारी बनना चाहते हैं? क्या आप अधिकार में आना चाहते हैं? तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीजों, वो आपको अधिकारी बनाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग इन दिनों में सेवक नहीं, वो सिर्फ लीडर बनना चाहते हैं। तो अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं, समझे इस बात को, यीशु मसीह इस पृथ्वी के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पृथ्वी में पापी लोग रहते हैं और वो इस पृथ्वी को नाश करने जा रहा है। जिस प्रकार उसके वचन में लिखा है, लोग अनुमान लगा रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। तो इस पृथ्वी के लिए तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है। जितना जीवन प्रभु ने हमें दिया है, उस जीवन में हमें विश्वास योग्य होकर प्रभु के साथ चलने की जरूरत है। लेकिन जो करना है उस पृथ्वी के लिए, तो यहाँ पे बात की जा रही है नम्रता के बारे में, बात की जा रही है नम्र होने के बारे में। तो अगर आप नम्र है, अब मैं आपको समझाऊंगा नम्रता का मतलब क्या है। शाऊल को परमेश्वर ने कहा, शाऊल सब कुछ खत्म कर देना, लेकिन शाऊल ने कहा नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं खत्म नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा, शाऊल ने मेरे आज्ञाओं से बढ़कर बलिदानों पर वो विश्वास कर रहा है, तो अब मैं उसके पद से उसे गिराऊंगा, मैं उसे अधिकारी पद से मैं गिराऊंगा। जो पोजीशन मैंने उसे दिया था उस पोजीशन से मैं उसे गिराऊंगा, क्योंकि उसने मेरे बातों को नहीं माना, मेरे आज्ञाओं पर वो नहीं चला। तो अब मैं उसके पोजीशन से उसे गिराने वाला हूं। शमूएल, ये बात जाकर तू शाऊल से बता दे। आप समझ रहे? अगर आप उसके वचन को नहीं मान रहे हैं, उसके आज्ञाओं को आप नहीं मान रहे हैं, तो आपके पोजीशन से, आपके उस पद से आप गिराए भी जा सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह पोजीशन में या पद में बने रहने की बात कर रहे हैं। वो आपको अधिकारी बनाने वाला है, लेकिन उस नई पृथ्वी का, जो नई पृथ्वी हम सुनते हैं प्रकाशित वाक्य में, वो बना चुका है। हालेलुया। नया आकाश और नई पृथ्वी सृष्टि हो चुकी है। आमीन बोलिए। और उस पृथ्वी का वो अधिकारी बनाना चाहता है आपको, लेकिन वो चाहता है कि आज से ही आप नम्रता में आगे बढ़े, आज से ही आप नम्र बन जाए, आज से ही आप नम्र होना सीख लीजिए। और नम्रता वचन को मानने से दिखता है। जो भी आज्ञा प्रभु ने आपको दिया है, उस आज्ञा को नम्र होकर एक्सेप्ट कर लीजिए, नम्र होकर ग्रहण कर लीजिए। उसी से परमेश्वर आपके नम्रता को देखता है। और परमेश्वर के अजीजों, वचन को मानना या वचन से प्राप्त करना, ये भी एक बहुत बड़ी आशीष है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जितना आप वचन को समझते हैं, वचन को मानते हैं, उतना ही आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं। आपका नम्रता प्रभु को दिखाते हैं और वो आपको अधिकारी बनाता है। जिस पद में आप है, चाहे इस पृथ्वी में चाहे उस पृथ्वी में, वो कभी उस पद से आपको हटने नहीं देगा। आमीन। वो सुरक्षा करेगा आपकी पोजीशन का, जिस प्रकार उसने दाऊद के पोजीशन का सुरक्षा किया और दाऊद से वायदा किया, तेरे कुर्सी से तुझे कोई हटा नहीं पाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आज आपके जीवन के लिए मैं इस आशीष को बोलता हूँ, आपके पद से आपको कोई हटा नहीं सकता, अगर आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो, अगर आप नम्र बने रहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने देख लिया है, छोड़ दीजिए उनकी बात, वो देख चुके हैं। वो बस एक ही रूप में यीशु मसीह को देखते हैं, लंबे दाढ़ी में, लंबे बाल में, सफेद कपड़े में। क्या आपको लगता है हमारा परमेश्वर सिर्फ
उसी आकार का है। आपको क्या लगता है? परमेश्वर के अजीज हो, उसके वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, He is beautiful। ऐसा कोई सुंदर है ही नहीं उसके समान। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं परमेश्वर ऐसा है। आप सोचिए, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, अगर आप अपने आप को सुंदर कहते हैं तो वो परमेश्वर कितना सुंदर होगा। मैंने कुछ समय पहले एक प्रचार मैंने आपके बीच में बांटा था। मैंने उस प्रचार में इस प्रकार बताया था, अगर आप काले हैं तब भी आप सुंदर हैं, अगर आप गोरे हैं तब भी आप सुंदर हैं, अगर आप मोटे हैं तब भी आप सुंदर हैं, अगर आप पतले हैं तब भी आप सुंदर हैं, अगर आप लंबे हैं तब भी आप सुंदर हैं, अगर आप छोटे हैं तब भी आप सुंदर हैं। आप परमेश्वर के लिए सुंदर है, आपके बाहरी रूप से नहीं बल्कि आपके अंदर से। अगर आप शुद्ध हैं मन से, आप उसके लिए सुंदर हैं। हम लोगों के सामने इस प्रकार जाते हैं कि वो हमें बाहरी रूप से पसंद करें, है ना। हम अपने बाहरी रूप को बड़े अच्छे से सजाते हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन क्या हमारा मन शुद्ध है? आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपका मन शुद्ध है? क्या आपका विचार शुद्ध है? अगर आप शुद्ध मन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप उसे देखेंगे। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि आज आप देखेंगे, कल आप देखेंगे, क्योंकि बाइबल में भी ये बात नहीं बताई गई है। यीशु ने क्या कहा है चेलों से, तुम आज मुझे देखकर विश्वास करते हो, लेकिन धन्य है वो जो मुझे बिना देखकर विश्वास करेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह हमें धन्य कह रहा है जिसने बिना देखकर विश्वास किया है, और उनके लिए एक प्रॉमिस है परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक वायदा है कि एक दिन तुम मुझे देखोगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसे देखने वाले हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मन को शुद्ध रखना पड़ेगा। आपका मन जब इधर उधर भटके ना, उसी समय उससे बोलना, तुझे यीशु को नहीं देखना है क्या? तुझे परमेश्वर को नहीं देखना है क्या? वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। जो चीजें आज हम देखते हैं और हमें लगता है वाह कितना सुंदर है, वाह, उस समय ना हमारी आंखें खुली की खुली रह जाने वाली है, क्योंकि ऐसा सुंदर कुछ भी नहीं है संसार में, कुछ नहीं है जो सुंदरता परमेश्वर की है। आमीन, हालेलुया। तो आपके अंदर कुछ ऐसा इच्छा जाग रहा है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि मुझे देखना है। यस, उस इच्छा के साथ अगर हम नहीं बढ़ते हैं तो इस संसार की सुंदरता में हम खो जाएंगे कि बस ये सुंदर है, वो सुंदर है, वो सुंदर है। अरे ये इस संसार में ना जो सबसे सुंदर है ना, उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है हमारा परमेश्वर। तो क्या आप उस परमेश्वर को देखने के लिए अपने आप को शुद्ध रखेंगे, या इस संसार को देखने के लिए अपने आप को अशुद्ध बनाएंगे? ये आपका चुनाव है। अगर आप अपने मन को शुद्ध रखते हैं तो आप उस परमेश्वर को देखेंगे, लेकिन अशुद्ध होकर इस संसार का ही गुण गाना है या इस संसार को ही सुंदर बोलना है, तो ये आपका चुनाव है। सोचिए, जिसने इस संसार को इतना सुंदर बनाया, जो बातें आज हम देखते हैं, हम कहते हैं वाह कितना सुंदर है, तो सोचिए वो परमेश्वर खुद कितना सुंदर होगा, खुद कितना ब्यूटीफुल होगा। ही इज ब्यूटीफुल, हालेलुया। मैं उसके सुंदरता का बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने भी उसे नहीं देखा है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं हमें बनाने वाला परमेश्वर कितना सुंदर होगा। तो आज मैं इन 5 बातों के जरिए आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। ये 5 बात नए दिन में प्रभु आपके जीवन में देखना चाहता है, ताकि आप उसके लिए धन्य ठहराए जाए और आप उस राज्य के बारे में सोचें, अनंत जीवन के बारे में सोचें, जहां के लिए यीशु मसीह ने वायदा दिया है, और वो आप में इन 5 बातों को देखना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के नए दिन के लिए प्रभु। और इस नए दिन में जब आप नए तरीके से हमसे बात करते हैं परमेश्वर, प्रभु इन बातों को हम ग्रहण करते हैं। जो भी 5 बातें आज हमने सुनी है परमेश्वर, उन 5 बातों के जरिए प्रभु आप हमारे जीवन में काम कीजिए। और जिन्होंने आज निर्णय लिया है प्रभु कि मैं इन बातों के अनुसार चलूंगा या चलूंगी, प्रभु आपका अनुग्रह, आपका आशीष उन तमाम लोगों के जीवन में
तमाम भाई और बहनों के जीवन में मैं मांगता हूँ। और जितने भी लोग इस चैनल के बारे में शेयर कर रहे हैं प्रभु, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, इस सेवकाई के लिए प्रभु हाथ बढ़ा रहे हैं, प्रभु आप तमाम लोगों को आशीष और बरकत दीजिए। धन्यवाद देते हैं आज के वचन से हमें उत्साहित करने के लिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।